हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं उपभोग फलन की, तो उसकी प्रवृत्तियों पर चर्चा करना भी आवश्यक है। उपभोग की दो प्रवृत्तियां हैं, एक उपभोग की औसत प्रवृत्ति और दूसरा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की औसत प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि आय का कितना हिस्सा उपभोग किया जा रहा है, अर्थात C/Y। आप किसी एक निश्चित समय पर अपनी आय का कितना हिस्सा उपभोग पे लगाते हैं, इस अनुपात को उपभोग की औसत प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन आपकी आय में होने वाले परिवर्तन से आप उपभोगों में कितना परिवर्तन करते हो, अगर आप इस अनुपात को मापते हैं तो इसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। यह दोनों ही तत्व बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं और इनका आकलन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रकार की होती है। निम्न वर्ग का व्यक्ति की उपभोग सीमांत प्रवृत्ति देखें तो वह बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो अपनी आय का अधिक हिस्सा, जैसे उसकी आय में परिवर्तन होता है, वो अपनी अधिक हिस्सा अपने उपभोगों पर व्यय करता है, क्योंकि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होती। लेकिन अगर हम एक उच्च आय वर्ग व्यक्तियों को देखें तो जब उसकी आय में परिवर्तन होता है तो उसकी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति काफी कम हो जाती है, क्योंकि उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी आरामदायक आवश्यकताएं भी पूरी हो चुकी होती हैं। वो विलासिता की वस्तुओं में अपने उपभोगों को करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ वो बचतों को ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। और हम जानते हैं कि आय का हिस्सा जो उपभोग पर व्यय नहीं होता वो बचत कहलाता है। तो इस प्रकार अब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर है, जिसे मापना बहुत आवश्यक है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अलग अलग वर्गों में उपभोग की क्या सीमांत प्रवृत्ति है, जिसके अनुसार आप उत्पादन की मांग को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कि आप किस तरह से कितना उत्पादन करेंगे, ये उपभोग प्रवृत्ति बताते हैं कि आप किस वर्ग के लिए उत्पादन कर रहे हो। तो जिस वर्ग के लिए आप उत्पादन कर रहे हो, ये एक मार्केटिंग का फंडा है कि आप किस वर्ग के लिए उत्पादन कर रहे हो, तो उसकी उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार की होगी, आप उस अनुसार उपभोग का उस वस्तु का उत्पादन करोगे। धन्यवाद।